हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। हमने इसकी थ्योरी करवा दी है। आज इसके सॉल्यूशन पे हम काम करेंगे। तो क्लास 11 टॉपिक है सेट एक्सरसाइज 1.3। तो यहाँ आपको स्क्रीन में क्वेश्चंस दिख रहा है और क्या है क्वेश्चन ये देख लेते हैं। मेक ए करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग the symbol subset और सबसेट नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। आपको बताना है स्टेटमेंट देख करके कि यहाँ कौन सा साइन लगेगा, सबसेट का लगेगा कि नॉट सबसेट का लगेगा। तो सबसेट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो हमने बता दिया है। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है कि 2, 3, 4 एक सेट है और एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या फर्स्ट सेट सेकंड का सबसेट है? हाँ है। क्यों? क्योंकि देखिए सेट ए में ना जो पहला सेट है उसके जो एलिमेंट है वो क्या है, 2, 3, 4। और जो सेट बी है उनमें ये तीनों नंबर है। देखिए ये 2, 3, 4, यानी कि फर्स्ट सेट जो है वो सेकेंड सेट का क्या होगा, सेकेंड सेट का सबसेट होगा। तो हमारे पास जो साइन लगेगा वो होगा ये कि यस 2, 3, 4 जो सेट है वो सबसेट होगा सेकेंड सेट का। उसी तरह चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे है ए बी सी। ये देखिए ये सेट है जिसमें 3 मेंबर है ए बी सी, और सेकेंड जो सेट है वो बी सी डी। तो ए बी सी क्या सबसेट होगा बी सी डी का? नहीं होगा बच्चों। क्यों? बी और सी तो दोनों में है, पर ए जो एलिमेंट है वो बी में नहीं है, यानी कि ए बी सी बी सी डी का सबसेट नहीं हो सकता है। तो हम यहां साइन क्या लगाएंगे, नॉट सबसेट। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। एक्स सच दैट इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ये एक सेट है जिसमें क्लास 11th के बच्चे हैं। एंड सेकेंड सेट जो है एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो क्या फर्स्ट सबसेट सेकेंड का सबसेट होगा? ऑफ कोर्स होगा बेटा, क्योंकि आपके स्कूल में जितने भी क्लासेस हैं वो आपके स्कूल के अंदर ही है, यानी स्कूल के सेट से ही, स्कूल के सेट का ही एक पार्ट है क्लास 11। स्कूल में क्या होता है, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सब होते हैं। तो क्लास 11th क्या होगा, स्कूल का सबसेट ही होगा। तो हम इसका साइन क्या लगा देंगे, यस सबसेट है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन कहता है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट इज अ सर्किल इन द प्लेन। तो भैया ये जो सेट है वो एक सर्किल है जो प्लेन पे है, राइट, पेज पे एक सर्किल है। और दूसरा जो है एक्स इज द सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब ये वन सेकेंड सेट जो है वो 1 यूनिट रेडियस का है, और फर्स्ट सेट भी एक सर्किल है पर उसका रेडियस नहीं दिया है। तो क्या ये इसका सबसेट होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि सेट बी जो है ना, सेट बी क्या है, फिक्स है। ये देखिए यहाँ पे सेट बी का एक ही सर्किल है जो 1 सेंटीमीटर का है, राइट, 1 सेंटीमीटर रेडियस का। लेकिन सेट बी जो है सर्किल और प्लेन है, वो क्या हो सकता है, बड़ा सर्किल हो सकता है, ये देखिए, ये छोटा सर्किल हो सकता है, ये देखिए, ये किसी भी तरीके का सर्किल हो सकता है। इसमें तो सिर्फ एक सर्किल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सबसेट होने के लिए इन्हीं के एलिमेंट से उसको बनना चाहिए था, पर ये तो कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा, इसके बराबर होगा तो जरूर सबसेट हो जाएगा। पर इन्होंने बोला थोड़ी है कि वो 1 सेंटीमीटर का है, तो इस केस में हम कहेंगे कि ये सबसेट नहीं होगा।
नॉट अ सबसेट, सॉरी ऊपर वाले में वो सबसेट नहीं होगा। इसको इरेज कर देते हैं, इसका आंसर क्या होगा वो बाद में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, x इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन। तो x जो सेट है वो ट्रायंगल्स का है, जितने भी तरह का ट्रायंगल बोला है तो हो सकता है, और x इज द रेक्टेंगल ऑफ द प्लेन। अब दूसरा जो सेट है वो रेक्टेंगल का है। अब आप बताओ, एक सेट ट्रायंगल का, एक सेट रेक्टेंगल का है, तो सबसेट कैसे होगा? अगर सबसेट होता तो उसको भी रेक्टेंगल का होना पड़ता, उसको भी रेक्टेंगल का ही एक सेट होना था, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये हो जाएगा नॉट अ सबसेट, वो सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट, x इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल इन द प्लेन। अब देखिए ये जो है ये स्पेसिफिक है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल इन द प्लेन, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये सेट है। एंड x इज द ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, एंड x इज द ट्रायंगल। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट सेट जो है ना वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेट है, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो सकता है? ये इक्विलैटरल है, ये भी इक्विलैटरल है, ये भी इक्विलैटरल है, तो ये जो सेट है वो सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल का है। पर ये दूसरा सेट है वो तो सारे ट्रायंगल का है। इक्विलैटरल ट्रायंगल भी तो आएगा उस सेट में, इक्विलैटरल आएगा, आइसोसेलेस आएगा, स्केलेंट आएगा, सारे तरह के ट्रायंगल्स सेट ए में आएंगे, सेट बी में आएंगे। तो ये सेट बी में सारे ट्रायंगल आ रहे हैं और सेट ए में सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये सेट बी से ही तो बना है, उसी के पार्ट से तो बना है। तो इस केस में ये क्या होगा? सबसेट होगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं, ये सबसेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये जो सेट है वो नेचुरल इवन नेचुरल नंबर का सेट है। मतलब अगर हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2, 2, 4, 6 इवन नेचुरल नंबर यही होता है, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये जो है सेट इंटीजर का है। तो अब आप ही सोचो ना, इंटीजर में तो इवन ऑड सब आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब आते हैं, यानी कि ये इंटीजर का सेट बहुत बड़ा है। उसमें से इवन केवल नेचुरल नंबर के, इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहा, तो ऑब्वियसली इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? इंटीजर ही तो होता है, इंटीजर से ही तो बना है। तो ये सबसेट होगा। तो इसमें होगा यस, इट इज अ सबसेट। तो पहला सेट सबसेट दूसरे का सबसेट होगा। इस तरह अब हम आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है, ए बी एक सेट है, इज अ सबसेट ऑफ बी सी ए। तो ये स्टेटमेंट, ये सबसेट होना चाहिए ए बी, क्योंकि ए बी जो है एलिमेंट तो सेट बी में है, यानी ये सबसेट होगा। पर इन्होंने नॉट सबसेट दिया है, यानी कि ये गलत है, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स है, रॉन्ग होगा। सेकंड देखते हैं। पहला जो सेट है ए ई, राइट, पहला जो सेट है ए ई, अल्फाबेट है ए ई, और सेकंड सेट जो है एक्स इज द वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। हाँ, तो वॉवेल है, तो वॉवेल में कितने आएंगे? ए ई आई ओ यू। तो सेकंड सेट में ये 5 है, फर्स्ट सेट में ये है, तो ये सबसेट है। हाँ, सेकंड सेट के मेंबर से ही तो फर्स्ट बना है, तो ये है ट्रू। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज ट्रू, राइट भी लगा दे रहा हूं मैं, ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड देखिए, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। देखिए 1 है, उसमें भी ये 3 है, उसमें भी ये 2 नहीं है सेकेंड सेट में। तो ये सबसेट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन ये बोल रहे सबसेट है, तो ये गलत है, तो ये है फॉल्स, ये है फॉल्स, ये गलत है, राइट। फोर्थ देखते हैं।
ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी। हाँ भाई सही है, ये है ए बी सी, क्योंकि ए बी सी के जो सेट बी के एलिमेंट से बना है सबसेट होगा। यस सही, ट्रू, टी मारो, सही है। और आखिरी जो क्वेश्चन है, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए बी सी। यहां बहुत सारे बच्चे फंसेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे यहाँ जो दिया गया है वो है एक सेट, और यहाँ साइन दिया गया एलिमेंट का। तो ए तो एलिमेंट है, ये सही है, लेकिन जब भी हम एलिमेंट लिखते हैं तो ये सेट का साइन नहीं लगाते हैं। ए एलिमेंट है, सही है, पर इन्होंने सेट का साइन लगा दिया है। तो एक्चुअली यहाँ ए एलिमेंट नहीं, एक सेट है, और ये बोल रहा है कि सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। हो ही नहीं सकता है ना, एलिमेंट तो मेंबर के लिए होता है। तो ये गलत है, और यहाँ बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती हो सकती थी। दिस इज फॉल्स, ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर एलिमेंट होता तो कर्ली ब्रैकेट नहीं होता, और अगर ये कर्ली ब्रैकेट में है तो इसमें सेट का साइन होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, यानी क्या होगा 1 2 3 4 5, राइट। और x इज द नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई 36, नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो आइए पहले हम इसका सेट बना करके देखते हैं क्या होगा। पहला जो सेट होगा, देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, फर्स्ट सेट जो होगा वो क्या होगा, लेस देन इवन नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, तो क्या होगा 2 4, इवन है, नेचुरल है 6, लेस देन 6 है तो 6 नहीं होगा। तो ये हो गया सेट ए। पहला सेट में 2 और 4 आएंगे। x इज द इवन नेचुरल नंबर लेस देन। दूसरा जो सेट है, देखिए यहाँ पे x, ध्यान से देखिए, x इज द नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। अब वो सारे नंबर हमें लिखना है सेट बी के लिए जो 36 को डिवाइड करता है। तो वो कौन कौन सेट होंगे, 36 को डिवाइड कौन करेगा, 1 करेगा, नेचुरल नंबर है 2 करेगा, नेचुरल नंबर है 3 करेगा, नेचुरल नंबर है 4 करेगा, हाँ 4 करेगा, 18, हाँ 4 भी करेगा, 9 जा होता है, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, एंड 7 8 9 करेगा, ठीक है ना, 3 है, 9 भी करेगा, और 12 भी करेगा, एंड सो ऑन, 36 भी करेगा। तो इतने सारे हैं। अब तो 2 और 4 देखिए, ये फर्स्ट सेट है, और सेकेंड सेट में मेंबर क्या है, 1 2 3 4, 2 और 4 है, तो इसमें ये देखिए 2 भी है 4 भी है, तो 2 और 4 क्या होगा, सबसेट होगा। तो क्या इन्होंने दिया है सबसेट का साइन, हाँ दिया है, सबसेट इज, तो सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यस इट इज राइट, दिस इज ट्रू, और इसमें हम ट्रू का साइन लगा देते हैं। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम जरा थर्ड क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहां पे एक सेट दिया हुआ, देखिए सेट ए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 एलिमेंट हैं, 4 ही है, 1 2 3 और 4 एक साथ एक एलिमेंट की तरह सेट, जो 3 और 4 एक सेट है ना, वो उस सेट ए के लिए एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा। और 5, इसको जरा मैं अलग से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, नहीं तो आप बाकी गलती कर दोगे। देखो ए है जो सेट है ना, उसके जो एलिमेंट है थोड़ा अलग तरीके का है, 1 है 2 है, 2 एलिमेंट है, तीसरा जो एलिमेंट है ना वो एक सेट है। ये देखिए ये एक सेट है जो सेट ए का एलिमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और 5 एक सिंपल एलिमेंट है। तो इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है, 4, 1 2 3
एंड 4, और ये जो 3 एंड 4 एक सेट है, खुद तो सेट है, पर वो सेट ए का एलिमेंट है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि क्या पूछ रहा है सवाल। तो आगे का क्या सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। भैया कौन सा गलत है और उसका रीजन भी बताना है। तो ये बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का, 3 एंड 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। ये जो 3 एंड 4 एक सेट तो है, फिर सबसेट ऑफ ए का एक सबसेट होगा, नहीं ये गलत है। इस केस में ये ए का सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट है। देखिए ध्यान से देखिए, मैं इसको समझा दे रहा हूं फिर से, आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या बोल रहा है? 3 एंड 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। अगर ये इंडिपेंडेंट सेट होता, अलग से इसका नाम होता, सेट बी होता, तो ये जरूर शायद सबसेट हो जाता। पर यहाँ कंफ्यूजन ये है कि ये एक एलिमेंट है सेट ए का, और ये खुद एक सेट है। तो ये एलिमेंट, ये सेट ए के लिए एक सबसेट नहीं होगा, बल्कि ये एक एलिमेंट होगा। क्या होगा? ये एक एलिमेंट होगा सेट ए के लिए। ध्यान रखिएगा, ये सबसेट नहीं है, ये सेट ए का एलिमेंट है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, ये स्टेटमेंट, ये फॉल्स होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 3 एंड 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए। ये बिल्कुल सही है। और एलिमेंट के आगे ये ब्रैकेट कंफ्यूज कर रहा होगा आपको। ब्रैकेट कंफ्यूज, एक्चुअली कभी भी एलिमेंट के आगे ब्रैकेट लगता नहीं है, पर इस केस में ये पूरा का पूरा सेट ही एक एलिमेंट है, यही तो कंफ्यूज कर रहा है आपको। तो यस, ये एलिमेंट है, दिस इज ट्रू। अब यहां देखिए, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ये देखिए, यहां सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थर्ड में क्या कह रहा है? देखिए जरा, 3 और 4 है, और ये उसका एलिमेंट था, और एलिमेंट के आगे फिर से ब्रैकेट लगा दिया। तो ये एलिमेंट है और ब्रैकेट लगा दिया, तो इस एलिमेंट को इस सेट में ले लिया गया है, तो सबसेट ऑफ ए होगा। अब ये सही है, ये इतना पार्ट एलिमेंट था, ये देखिए इतना पार्ट जो था वो उसका एलिमेंट था, और एलिमेंट के आगे हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दी है, तो ये अब एक सेट हो गया है। तो वो जो नया सेट बना है वो उसी के, तो सेट ए के एलिमेंट से ही तो बना है, तो वो सबसेट होगा। तो इस केस में ये ट्रू हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्या है जरा देख लिया जाए। 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए। क्या ये सही है? 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए है क्या? 1 है इसमें, यस है, ए का एलिमेंट है, बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं है। चलिए इसको मार देते हैं ट्रू। चलो भाई आप हो गए ट्रू। चलिए नेक्स्ट किसका? 1 इज द सबसेट ऑफ ए। बिल्कुल गलत है, वो उसका एलिमेंट है, सबसेट हो ही नहीं सकता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। आप देख लीजिए, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये राइट, ये सबसेट नहीं है, वो 1 का एलिमेंट है। 1 2 3 1 2 5 से उन्होंने एक सेट बनाया है, और वो सबसेट ऑफ ए, यस बिल्कुल है, 1 2 5 है, उसी में है, उसी से बना है, तो ये है, और ये बिल्कुल ट्रू होगा, तो हम इसको ट्रू कर देते हैं। चलिए हम इसको ट्रू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1 2 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। 1 2 5 है, लेकिन एलिमेंट भी है, पर ये जो कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है ना, ये गलत है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए,
3 इज द एलिमेंट ऑफ ए। ये तरीका है एलिमेंट को दर्शाने का, ठीक है ना। 1 2 5 एक साथ लिखेंगे, 1 2 5 जब हम लिखेंगे तो ये, और फिर इस तरह कर देंगे तो ये एलिमेंट कहाँ रहा, सेट बन गया। और एक सेट एक एलिमेंट थोड़ी है, नहीं है, तो ये जो है वो फॉल्स है, फॉल्स है। नेक्स्ट 1 2 3, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 है, 2 है और 3 है। 3 नहीं है बेटा, यहां देखिए फंस जाइएगा। देखिएगा 1 है, वेरी गुड, 2 है, वेरी गुड, 3 नहीं है। 3 अकेला एलिमेंट नहीं है, यहां जो एलिमेंट है सेट ए का 3 और 4 और कर्ली ब्रैकेट के साथ, तो इसमें हम आधा थोड़ी ले सकते हैं। तो 1 2 3, 3 कोई एलिमेंट ही नहीं है सेट ए का। 3 और 4 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर है वो है उसका एलिमेंट। तो 3 एक्चुअली कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो जब एलिमेंट ही नहीं है तो सबसेट कैसे होगा, ये हो गया फॉल्स। 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। तो हम कहते हैं 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ना कि एलिमेंट। 5 सबसेट होता है, 5 सबका सबसेट होता है, 5 सबका एलिमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे एलिमेंट नहीं होना चाहिए। 5 के बारे में बताया था, वो सबका सबसेट होता है, सबका एलिमेंट नहीं होता है। तो ये यहाँ पे इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ है एलिमेंट दिया हुआ, और ये चीज किसके लिए, सबसेट के लिए सही है, तो ये गलत है, फॉल्स। यहाँ पे अगर सबसेट का साइन होता तो सही हो जाता। और अगला क्वेश्चन देखिए, उन्होंने यही दे दिया कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए, एकदम सही है, सबसेट हो सकता है सबका, 5 सबका सबसेट है, तो बिल्कुल सही है। तो हम इसको कर देते हैं ट्रू। एंड 5 के आगे इन्होंने कर्ली ब्रैकेट ले लिया, यानी 5 एक ऐसा सेट है जिसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं लेते हैं। तो अगर 5 सेट है उसके बाहर एक कर्ली ब्रैकेट ले लिया है तो ये सबसेट हो जाएगा। तो ये सबसेट हो जाएगा, तो 5 है ही नहीं, 5 एलिमेंट थोड़ी है, उसमें एलिमेंट नहीं है, और एलिमेंट नहीं है और 5 को हम घेर नहीं सकते, तो ये गलत हो जाएगा। 5 इज द सबसेट ऑफ, तो ये रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है ना। 5 सबसेट होता है पर ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट लग गया इसलिए रॉन्ग हो गया, तो हम इसको बोलेंगे फॉल्स। तो ये जो सेक्शन 3 के क्वेश्चन है ना, बहुत ही लॉजिकल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इनको करते समय जरूर ध्यान रखिएगा, और जरा भी कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ कुछ सेट दिए हुए हैं, इनके सबसेट लिखना है। तो बच्चों पहले जब भी आप किसी सेट के सबसेट लिखते हो ना, तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं ये हमें आना चाहिए। तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है 2n होता है, राइट। कितने सबसेट बन सकते हैं, 2n। तो आइए, पहला जो क्वेश्चन है, एक सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, यानी इसके कितने सबसेट होंगे। चलिए 1 पुट कर दो n की जगह, 2 पावर 1 इक्वल टू 2, यानी इसके 2 सबसेट हो सकते हैं। चलिए अब हम उस सबसेट को लिख भी देते हैं। तो एक सेट होगा 5 सबका सबसेट होता है, मैं हमेशा बोला हूं, और एक होगा a, और 5 के आगे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, a। ये 2 जो होंगे इसके सबसेट होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया पहला का आंसर। 2 सबसेट होंगे 5 और a0। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है a और b है, कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो n की पावर जरा 2 रख के देखिए, 2 पे पावर 2 कितना होता है, 4, यानी कि इसके 4 सबसेट बनेंगे। तो चलिए हम बना के देखते हैं और हम इसको लिखते हैं। चलिए पहला जो सबसेट बन सकता है वो देखिए a,
दूसरा जो बन सकता है बी, तीसरा बनेगा ए और बी। ये देखिए एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो वो पूरा जो खुद का सेट है वो, और चौथा बनेगा 5। तो ये हो गए इसके चारों सबसेट क्वेश्चन नंबर 2 के, राइट। इसको नोट कर लीजिए, ये 2 के। नेक्स्ट क्या है जरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 3 एलिमेंट है, 1 2 3, 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट होंगे, 2 पे पावर 3, 2 4 8, 8 एलिमेंट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे, सॉरी। तो इसके 8 सबसेट लिखने के लिए थोड़ा जगह चाहिए, तो आइए इसको नीचे लिख ले रहे हैं। ये देखिए 3 का नीचे आंसर लिख रहा हूं मैं। पहला होगा 1, ठीक है, 1 इससे एक सेट बन सकता है, 2 इससे एक सेट बन सकता है, 3 ये भी एक सेट हो जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं 1 और 2 लेके भी एक सेट बना सकते हैं, राइट। और 2 और 3 लेके भी एक सेट बना सकते हैं, राइट। 3 और 1 लेके भी एक सेट बना सकते हैं, राइट। तो कितने हो गए, 6। उसके बाद एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी 1 2 3 ले लीजिए, कितने हो गए, 7। और एक 5 जो होगा वो सबका सबसेट होता है। तो हमें 8 सबसेट बनने थे, हमें पता था कि 8 ही बनेंगे। तो देखिए 8 बन गए, एक बार काउंट कर दे रहा हूं, ये देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 सबसेट बन गए हैं। और आखिरी जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 5 नल सेट का सबसेट क्या होगा। 5 का मतलब जिसका मेंबर 0 होते हैं। 2 पे पावर 0 डालेंगे तो क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। हम किसी भी नंबर पे पावर 0 रखते हैं तो आंसर 1 होगा, यानी कि एक सबसेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो खुद 5 होगा, वो खुद 5 होगा। और दिस इज द ओनली सबसेट ऑफ 5, इटसेल्फ 5। तो इसको नोट कर लीजिए, और ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग और इजी है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट इफ ए इज इक्वल टू 5। ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 का पावर सेट के बारे में पूछा है। तो पावर सेट क्या होता है, मैंने बताया था ना, सारे सबसेट का एक सेट बना लो, उसको पावर सेट कहते हैं। और अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जो 5 है, नल सेट है, उसका सिर्फ एक सबसेट होता है, वो होता है 5, सिर्फ एक ही होगा। तो अब इसका एक सेट बना लेंगे, इस सेट का एक सेट बना लेंगे, पावर सेट पीए, एक ही सबसेट है, उसको सेट बना लेंगे तो वो पावर सेट हो जाएगा। तो कितने मेंबर आए, सिर्फ 1। तो कितने एलिमेंट होंगे पीए में, 1 होंगे, सिर्फ एक होगा, ठीक है ना। पावर सेट क्या होता है मैं बता चुका हूं, ठीक है। अगर नहीं देखा है आप तो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, ठीक है, लिंक दिया हुआ है। तो भाई जितने सबसेट होंगे उनको एक सेट बना दो, वो उसके पावर सेट हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको देखें। राइट द फॉलोइंग इंटरवल। अच्छा, ये इंटरवल देखना है और सेट को लिखना है, ये तो बहुत ही इजी है। देखिए क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये जो सेट है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ r, मतलब जो x है वो रियल नंबर का एक एलिमेंट है, ठीक है, जो -4 से बड़ा है और 6 या 6 के इक्वल टू है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना -4 से बड़ा है और 6 या 6 के इक्वल टू है, इक्वल भी है, तो हम 6 ले सकते हैं पर -4 नहीं लिख सकते क्योंकि उससे बड़ा चाहिए। तो देखिए -4 से बड़ा क्या होगा, एक नंबर लाइन बना लेते हैं और फिर आपको मिनटों में समझ में आ जाएगा। ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, इधर पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4। हमें जो एलिमेंट लेना है वो -3 को
छोड़ के लेना है, -4 को छोड़ के लेना है। तो ये देखिए, ये -4 को छोड़ना है, तो हम इसको छोड़ देंगे। छोड़ने को मैं ओपन सर्किल से दिखा देता हूं। और ये कहाँ तक लेना है, 6 तक लेना है, ये 6 तक क्लोज कर दिया। तो राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये रियल नंबर है, इसमें इन्फिनिटिव रियल नंबर होंगे। तो अगर हम इसको कर्ली ब्रैकेट में डालना के बताना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं -4 को छोड़ना है। छोड़ने के लिए अगर नहीं लेना है तो इसको ये स्मॉल कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है ना। और 6 तक लेना है, तो 6, अगर 6 को लेना है तो इसको रेक्टेंगल ब्रैकेट लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगाने का मतलब -4 को नहीं लेना है, और रेक्टेंगल ले लिया, इसका मतलब रेक्टेंगल ब्रैकेट ले लिया यानी 6 लेना है। तो हम इस इंटरवल को कैसे लिखेंगे, -4 से 6 स्मॉल ब्रैकेट है, यानी कि -4 को नहीं लेना है। एक खास चीज और बता दूं, कई बुक में अलग अलग तरीके से ये सिंबल दिया रहता है, तो मैं इसको थोड़ा सा और एक दूसरे तरीके से, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से भी लिखा जाता है। अगर हम रेक्टेंगल ब्रैकेट को इधर घुमा देते हैं, इसका मतलब -4 को नहीं लेना है, और 6 के साथ इधर उसकी ओर ही मुंह को रखते, फेस को रखते हैं, यानी 6 लेना है, -4 को नहीं लेना है। तो ये दो तरीके से लिख सकते हैं। स्मॉल कर्ली ब्रैकेट मतलब उसको नहीं लेना है, रेक्टेंगल ब्रैकेट उसे लेना है। इस तरह दोनों तरीके से लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन, इसमें एक्चुअली आपको सिखा रहा है कि आप कैसे करके इंटरवल कैसे लिखेंगे, इसकी बहुत यूज आता है। ये देखिए, -12 से बड़ा और -10 से छोटा, ना इस बार -12 लेना है ना -10 लेना है, -12 से बड़ा, -10 से छोटा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है, अब तो आप आराम से लिख दोगे। -12 नहीं लेना है तो स्मॉल ब्रैकेट, और -10 भी नहीं लेना है तो ये स्मॉल ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा -12 से -10 तक, ठीक है। और स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब -12 नहीं लेना है और -10 नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा सेकेंड का आंसर। तो ये बहुत ही आसान है। चलिए अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, 0 और 0 के बराबर से ले सकते हैं, 0 या 0 से बड़ा और 7 से छोटा। 0 को ले सकते हैं ना, ठीक है। तो 0 को ले सकते हैं तो क्लोज ब्रैकेट। हम किसको नहीं ले सकते, 7 को नहीं ले सकते, तो 7 को नहीं लेना है तो कर्ली ब्रैकेट हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। ये फोर्थ, ये क्या है, 3 से बड़ा 4 से छोटा, और 3 भी ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए जरा, इसका आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं। ये देखिए फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा 3 से 4, 3 को भी लेना है 4 को भी लेना है, तो दोनों तरफ रेक्टेंगल ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, आपको इंटरवल लिखना आना चाहिए। अभी आगे आपको ऐसे बहुत सारे टॉपिक आएंगे जिसमें इंटरवल लिखना आना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में उल्टा करना है। क्या उल्टा करना है, ये देखिए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। इंटरवल गिवन है और हमें सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। लिख देते हैं। जैसे पहला क्या है, ध्यान से देखिए, ये देखिए -3 0, और ना -3 को लेना है ना 0 को लेना है। तो कैसे लिखोगे सेट के फॉर्म में, मैंने बोला सेट बिल्डर के फॉर्म में, x such that x is greater than -3
एंड लेस देन 0 हो गया। x सच दैट x इज ग्रेटर देन -3 इक्वल टू नहीं लेना है और 0 भी नहीं लेना, लेस देन 0। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इसका कोई नाम देना चाहो तो दे दिया a। उसी तरह हम और भी लिख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। सेकेंड क्वेश्चन जो है 6 to 12, ये देखिए 6 to 12, और इसमें 6 लेना भी है 12 लेना भी है, तो ले करके लिखना है। तो चलिए सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम इसका नाम एक दे देते हैं b। क्या होगा, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। और इस तरह से आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आपने लिख दिया। ठीक है। सिमिलरली अब हम तीसरा देखते हैं 6 एंड 12। ये देखिए 6 एंड 12, लेकिन 6 क्या है, कर्ली ब्रैकेट में है, तो 6 को नहीं लेना है, तो हम इसको सेट सी के रूप में लिखेंगे। x सच दैट सिक्स है ना, तो x ग्रेटर देन 6 को नहीं लेना है, और यहां पे रेक्टेंगल है, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 12। ये देखिए हो गया। ठीक है। उसी तरह d लिख लेते हैं। d क्या है, -23 to 5, यानी कि -23 लेना है, 5 नहीं लेना है। तो हम कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट, x सच दैट x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3 एन इक्वल टू भी लेंगे क्योंकि वहां रेक्टेंगल वेक्टर है, और लेस देन, तो ये हो गया लेस देन 5। इक्वल टू नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 5 स्मॉल ब्रैकेट में है। तो इस तरह हमने गिवन इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में हमने लिख लिया। तो ये भी बहुत इजी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी के 2 क्वेश्चन हैं, वो क्या है, यूनिवर्सल सेट के बारे में है कि कौन यूनिवर्सल सेट है, कौन यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट विद पर्पस फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, क्या होगा यूनिवर्सल सेट, इज द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑड ट्रायंगल। भाई सेट ऑफ ऑड ट्रायंगल में राइट एंगल, आइसोलेशन, ये सब कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए, एक इसको यूनिवर्सल सेट का क्या नाम दे सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल राइट एंगल के लिए यूनिवर्सल सेट बनेगा, और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट यही बनेगा। तो यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो आप करोगे, राइट, और कमेंट में बताओगे कि आप कर पाए या नहीं। और अगर आप नहीं कर पाए तो बताइएगा सर नहीं कर पाए, और आप चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, ये आपका काम रहा, ये आप सॉल्व करोगे और आप हमें कमेंट करके बताओगे। तो चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, और उसके लिए मैं थ्योरी क्लास भी बनाऊंगा, लेक्चर भी बनाऊंगा, वो आप देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।